हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आपकी फेवरेट कैंडल बैक्स रीडिंग ये आज होगी। इंट्यूशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होते हैं और काफ़ी हद तक लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है और वो ख़ास बात है। कैंडल बैक्स रीडिंग में और रूम्स रीडिंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल, ऐसा नहीं कि टैरो रीडिंग में नहीं होती, बट डेफिनेटली इन डिविनेशन टूल्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और मानो तो ईश्वर है, नहीं तो सिर्फ पत्थर की मूरत है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर विश्वास है, पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब एक्चुअली ना आप ही के लिए हो रहा है। इनडायरेक्टली से ही, छोटे से लेवल से आपकी हीलिंग हो जाए, यही मेरा इंटेंशन है, यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। तो रिचुअल्स सब कंप्लीटेड हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जब भी फ्लेम चलाऊं उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। रीडिंग जानने के लिए, उनकी फीलिंग्स जानने के लिए ये करना ज़रूरी है। तो एक थोड़ी सी देर के लिए अपनी जो भी रीजन्स है साइड में रखिए और रीडिंग सुनने की कोशिश करिए। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओह कैप्रिकॉन साइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। मुझे स्लो एंड स्टेडी की एनर्जी फील हो रही है और स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नो, जीत तो होगी, थोड़ा वक्त होगा, डिले होगा, लेकिन एक नो कम से कम गोल कायम हो रहा है किसी इंसान का, आपके पर्सन का। स्पेशली गोल तो समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कैसे होना है, क्या चाहिए। कन्फ्यूजन की एनर्जी डेफिनेटली है, लेकिन वो इसलिए है कि वो समझ नहीं पा रहे कि ये होगा कैसे। अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी जो सोच है, उनका जो एक गोल है वो कायम है। उनको पता है अभी उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। हालांकि कुछ लोग केसेस में एनर्जी स्कैटर्ड है, लेकिन कुछ लोग केसेस में ऐसा ना हो कि गोल डायरेक्शन समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन क्या ये सही है, क्या सही है। काफ़ी स्ट्रॉन्गली ऐसा फील हो रहा है ना, किसी से बात करें, स्पेशली दोस्त हो या कलीग, जिसके ऊपर भरोसा कर सके, ऐसे पर्सन से किसी से बात की जा रही है, कोई डिस्कशन है इम्पॉर्टेंट वो चल रहा है। अपनी जो सिचुएशन चल रही है ना उसमें कोई पहले तो वो एक जजिंग की एनर्जी है, क्या ये सब कुछ सही है, क्या ये सब ठीक है, क्या मैं जो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है। वो सब चीज़ों के पीछे पड़े हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर वजह क्या है इसकी? क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा एक अजीब एहसास है कि आपके लिए प्यार पहले से था, लेकिन इस कदर इमोशंस हैवी होना ये पहले इतना नहीं था। और दूसरी बात, अभी जो फीलिंग्स है ना उनमें, उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों है? एक तो उनकी इमोशंस या उनकी फीलिंग स्ट्रांग होती जा रही है और सामने से आपका रिस्पांस बिल्कुल नहीं के बराबर है। कुछ केसेस में तो लाइक सामने से उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, वो सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो फील होता था ना कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी फील कर पाते थे। अभी वही सारी सिचुएशन में ना ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, नहीं मिल रहे। आपने सोचना छोड़ दिया है, आपने देखना छोड़ दिया है, आपने मतलब आप कहाँ हो? सामने तो हो लेकिन फिर भी नहीं हो, इस एनर्जी में नहीं हो, इस रिलेशन में नहीं हो। क्या चल रहा है? ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ है, इसकी तो आदत थी नहीं। ये उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और एक तरफ उनके इमोशंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं
आपके लिए अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल है, वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी है। बहुत स्ट्रांगली लाइक डिस्कशन चल रहा है कि समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली क्यों और कैसे फील कर रहे हैं। आपसे दूर रहने की, आपको ना देखने की पूरी कोशिश, लेकिन मतलब आप जानबूझ के ना आपकी जो एनर्जी है कि आपके ऊपर नज़र रखना, एटलीस्ट देखे तो सही क्या चल रहा है, लेकिन जानबूझ के ना अवॉइड कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज मैं सोच रहा हूँ या सोच रही इसलिए ख्याल है कि क्या, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आपको जो कन्फ्यूजन है ना कि आप ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या इसलिए वो इंसान आपके दिलो दिमाग में है या सच में इंसान आपके दिल में है। इनकी आई डोंट नो, ऐसा लगा कि मदर का कोई इशू है, मदर का या तो इस रिश्ते में प्रॉब्लम है या तो इनकी मदर की तबीयत ख़राब है, ऐसा फील हो रहा है। मदर या मदर की मदरली फिगर लाइक ना उनकी, अगर वो मैरिड है तो उनकी सास की तबीयत ख़राब होने के चांसेस है। इसकी वजह से उनका ध्यान और कुछ है ना डाइवर्टेड है। स्पेशली मुझे मदर की एनर्जी फील हो रही है, या कोई मदरली फिगर जो है ना, कोई स्पेशली मदर ही फील हो रही है मुझे, मदर या सास मैक्सिमम। ये अलग तरीके से आइसोलेशन में है, जैसे कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो या फिर कोई हॉस्पिटल में हो या कोई बीमार हो, या फिर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ना ये एक आइसोलेशन की एनर्जी में दिख रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि वो पब्लिक प्लेस में हो, जैसे कि ना हॉस्पिटल में है, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसी जगह किसी के साथ है, किसी की सेवा में है, जहाँ पे अकेले पड़ गए हैं। ये जब भी ऐसे ना झपकी लेते हैं या फिर ऐसे आंखें बंद होती है ना, तो आपका चेहरा आ जाता है नज़र, जैसे आपकी तरफ से कुछ मदद मिल रही हो, आपकी तरफ से कुछ कहना चाहते हो, या ऐसा कुछ फील होता है। और उसकी वजह से वो ज़्यादा कंफ्यूजन में जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, आखिर आप चाहते क्या है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इनके चाहने पे चीज़ें रुकी हुई है, लेकिन उल्टा ये आपकी, आप क्या चाह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये बातों पे मतलब दिलो दिमाग में वही सोच रहे हो। अचानक से आपके लिए जो एक अट्रैक्शन फील होना, ये सब क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि पहले ऐसा था ना कि आपके ऊपर ब्लेम डाला जा सकता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो पता नहीं, मतलब तुम, आई होप अंडरस्टैंड कर सकते कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाहती हो। तो पहले ऐसा लगता था कि आपके ऊपर ब्लेम किया जा सकता था कि तुम सोच रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। लेकिन अभी मतलब आपकी तरफ से एक मूवमेंट है, वो कम्प्लीटली नाना है, और आप देख नहीं रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है। और अचानक से ये सब क्या फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, इसका आउटपुट क्या है, क्या इसका मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो गया, इसका नतीजा क्या है। ये एनर्जी लाइक ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। और ख़ास करके इमोशंस जितने हाई हो रहे हैं ना, उतने ही वो एक तिलमिला वाली एनर्जी ना एकदम मतलब अजीब सा डिप्रेशन या चिड़चिड़ाहट फील हो रही है मुझे। चिड़चिड़ा, डिप्रेशन से ज़्यादा चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा है। कुछ हो भी नहीं पा रहा है, कुछ एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता, कुछ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो कर नहीं सकते कुछ। जो भी रीज़न है ना, उसकी वजह से ना अजीब सी झटपटाहट और चिड़चिड़ाहट फील हो रही है मुझे। ये इंसान है ना बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करने वाले, अचानक से होगा आपका मिलना, और टकराएंगे आप, लिटरली टकराएंगे। रीज़न चाहे जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कोई पर्सन का बीमारी हो या
कुछ तो है जिसकी बीमारी हो या कोई एग्ज़ाम की वजह से, कोई करियर का प्रॉब्लम या जॉब बिजनेस, कहीं तो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अचानक सा आपसे टकराव होगा और नो जो दोनों आप एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स छुपा रहे हो ना, वो सब नो ओवरफ्लो होने वाले, ऐसा लगता है। लेकिन दोनों खामोश रहेंगे। तो यही नोट पे रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। कैंडल जला के रखूँगी क्योंकि मेडिटेशन है, इसमें मैनिफेस्टेशंस है, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपको उनकी तरफ से एक मूवमेंट फील हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे इसमें 7 नंबर आज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। क्लाउड दिख रहे, क्लाउड्स लाइक नो क्लाउडेड विजन, समझ नहीं आ रहा है, लाइक धुआं सा फील हो रहा है जहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है। हार्ट ब्लॉक सिचुएशन फील हो रही है। लेटर यू, लेटर वी, लेटर ए, टी, एफ लेटर प्रोमिनेंटली दिख रहा है। और नंबर्स में मुझे 7 नंबर और 4 नंबर, 7 एंड 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली लग रहे हैं। तो अगेन 4, 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर से जुड़े हुए हो सकते हैं। और इन दिनों में आपके रिजल्ट लिटरली 4 घंटा, 7 घंटा या 4 दिन, 7 दिन में भी आपको रिजल्ट आ सकते हैं। आपकी एनर्जी कैसे है ना कि आप खामोश हो, खामोश, ऐसी अजीब सी खामोशी है जहाँ पे ना मतलब क्या सोचे ना आपको समझ ही नहीं आ रहा है। ये जो टायरो रीडर है जैसे कि मैं, वो कहते हैं कि फॉरगिवनेस करो, शांत रहो, पॉजिटिव रहो, ये करो, रो मत, गुस्सा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। सब सिचुएशन इंस्ट्रक्शन सिर्फ मेरे लिए, सामने वाले की कुछ नहीं है। सामने वाला चुप रह सकता है, सामने वाला खुश रह सकता है, सब कुछ है, थर्ड पार्टी में एंजॉय कर सकता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सिर्फ मेरे लिए। ऐसा क्यों है? मुझे सुनना अच्छा लगता है, इसलिए कुछ लोग ना लिटरली, कुछ लोग इसी वजह से रीडिंग देखते हैं। अदरवाइज सच कहूँ तो कुछ उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि सच में पता नहीं है कि यूनिवर्स के मन में क्या चल रहा है, क्या सोचा है यूनिवर्स ने हमारे लिए। मतलब दी कहती है, मतलब मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव होने वाला है, तो सुनने को अच्छा लग रहा है, बस उतना ही है। अदरवाइज समझ नहीं आ रहा है कि क्या सोचे, लिटरली क्या सोचे समझ ही नहीं आ रहा है। इंतज़ार है लेकिन इंतज़ार नहीं भी है। ऐसा लग रहा है कि अभी लाइक भूख मिटने के बाद खाना आने का फ़ायदा क्या ऐसी एनर्जी में है। तो लेकिन डोंट वरी, जब सामने आएंगे ना तो भूख भी लगेगी और खाना भी अच्छा मिलेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लेकिन पहले हम टूल ओरेकल से भी देखेंगे, टूल ओरेकल से देखेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों अचानक से आपकी फीलिंग जानते जानते ऐसा पॉज जैसा फील हुआ। लेट्स सी। कनेक्शन, सेक्सुअलिटी, सिल्वर वाटरफॉल, सेक्सुअल फ्रीडम, वर्दीनेस और लास्ट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड है। इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी काफ़ी बढ़ रही है। ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है ना उनको दिला दिमाग में, उनको लगता है ना कि बस अट्रैक्शन है, ये सब क्यों हो रहा है, और वो भी अचानक से इतना सारा अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। आपकी वर्थ, आपकी अहमियत, आपका ऑरा खींच रहा है, लिटरली खींच रहा है उनको आपकी तरफ। लेकिन कैसे ये पल साथ में हो, ऐसी तो ख्वाहिश तो है। कनेक्शन है जो एक सोल लेवल का है, जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। म्यूज़िक सुनता है, कभी मन नहीं करता तो कभी बस वही पसंद का म्यूज़िक सुनने का मन करता है। कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है।
कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अचानक से आपके सामने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ना जाने अनजाने में इस कदर बढ़ रही है, ये जो डिस्कशन चल रहा है ना किसी के साथ, वो काफ़ी हद तक उनको एक अलग ही लेवल पे ग्रो हो रहा है। कन्फ्यूजन है, लेकिन जो ना ये जो बादल हैं आंखों के सामने वो हटने वाले हैं। लेकिन ये खुद की मेहनत पे भी होता है थोड़ा सा, कि खुद को एफर्ट डालने पड़ते हैं। भले कितना भी क्लाउडेड विजन हो, लेकिन आपको थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा कि उनसे आगे सोचे, आगे देखने की कोशिश करें। अपनी सिचुएशन में वो फ्री होना चाहते हैं, एक मतलब एक खुल के जीना हो, खुल के प्यार का इजहार करना हो, बंधन में नहीं रहना हो। अभी ये बस हो गया, ये सिचुएशंस हो या कुछ भी हो, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल के पॉजिटिव में मूवमेंट करना चाहते हैं। आपकी तरफ देख तो रहे हैं लेकिन फिर भी चुप है, क्योंकि कुछ चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई फेक कमेंट का प्लीज़ जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।